वेल अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दैट इज़ योर इंस्टेड ऑफ हायर रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने वहाँ पे लोअर रेट दे दिया, तो उसको लेकर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपने वीडियोस में, टाइप 5 है हमारा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड थ्रू देयर वाज नो सच प्रोविज़न, मतलब कोई प्रोविज़न था ही नहीं और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह की बुक से मैं डिस्कस कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020 एनसीईआरटी बुक की ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इसे। तो चलिए चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। कि डिस्कस करने से पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई-कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में चले जाओगे, जो पिछले वीडियोज़ जो आपने नहीं देखे हैं उसको आप सारे वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में आके दे सकते हो, चाहे BMT हो गया, इको हो गया, आपका अकाउंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स। अंजू, मंजू और ममता जो हैं पार्टनर्स हैं। हुज फिक्स कैपिटल्स वर 10,000, 8,000 एंड 6,000। इनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 10,000, 8,000 और 6,000 रिस्पेक्टिवली हैं। एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 1 मिनट, एक चीज़ मैं देखूँगी यहाँ पे हेडिंग में बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड दो देयर वाज नो सच प्रोविज़न। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया, हेडिंग में बोलता है कि उसके लिए कोई प्रोविज़न था नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोलता है ना कि एज़ पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। मतलब क्वेश्चन से हेडिंग को छोड़ो, फिर क्वेश्चन में अपना बोल दिया है साफ साफ कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेस पर कि प्रोविज़न है अलाउइंग, जो प्रोविज़न है उसमें अलाउ करता है 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ईयर्स रिमेंड एज फॉलो। जो ईयर्स हैं, एक सेकेंड, पर एनम के बाद यहाँ पर बट इंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड। अच्छा, कहता है कि बट इंट्रीज नहीं हुई है, सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर। 3 साल से इंट्रीज हुई ही नहीं है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 ईयर्स रिमेंड एज फॉलो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2016 में 4:3:5 था, 17 में आपका 3:2:1 था और 18 में 1:1 है। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर दैट इज़ जनवरी 2019। ठीक है, कहता है क्या है, देखो मैं हिंदी में पढ़ दे रही हूँ यहाँ पे कि अंजू, मंजू और ममता जो हैं वो तीनों पार्टनर थे जिसकी स्थिर पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 और 6,000 है। सदरी विलेख के अनुसार पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसकी प्रविष्टि नहीं डाली गई है, मतलब इसकी एंट्री ही नहीं की गई है। ठीक है, इन वर्षों के दौरान लाभ विभाजन अनुपात जो 2016 में 4:3:6 था, 17 में 3:2:1 था और 18 में 1:1 था। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ हेतु आवश्यक समायोजन प्रविष्टि जर्नल एंट्री करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हो स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, अंजू का, मंजू का, ममता का, लास्ट में टोटल का। सबका कॉलम तो आपको अब याद हो गया होगा कि कैसे बनाना है कॉलम। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड बी क्रेडिटेड, है ना। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको तो क्रेडिट किया ही नहीं गया है 3 साल से, तो 3 साल का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या करना है, क्रेडिट करना है सबके खाते में, अंजू, मंजू और ममता, और क्या नाम है इनका, अंजू, मंजू और ममता के खाते में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो मैंने पहले से करके रखा हुआ है। अंजू का पूंजी था 10,000, मंजू का पूंजी था 8,000, ममता का पूंजी कितना है 6,000। 5/100, 5/100, सब में 5/100। आप देखोगे कितना निकलेगा, अंजू का 500, मंजू का 400 और ममता कितना निकला 300। ठीक है, तो फटाफट आपने क्या करनी है, तीनों साल में सेम होगा, पूंजी भी तो चेंज आया नहीं है, तो 500, 400 और 300, 1200 टोटल हो गया। 2016 में सेम 17 में भी करेंगे 500, 400, 300, 1200 हो गया, और सेम 18 में भी करेंगे 500, 400 और 300, 1200 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको टोटल करेंगे तो 1500 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1200 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का हमने दे दिया।
अब इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी बात है, जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था तो जो आपने प्रॉफिट करी होगी वो तो गड़बड़ करी होगी। तो फिर 3 साल का आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। जो हमारे क्वेश्चन में रेशियो दिए हुए अलग अलग 2016 का अलग रेशियो है, 17 का अलग रेशियो है और 18 का अलग रेशियो है। तो देखो इसका भी मैंने बना रखा है, देखो कैसे करना है आपको। 1200 मेरा आप देखोगे जो भी है हर साल का 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, हर साल का हम लेंगे 1200, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2016 में काम करेंगे, ठीक है, पहले 2016 का हम काम करेंगे। तो 16 में हमारा जो रेशियो दिया है वो 4:3:5, 4:3:5 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, 400 आ गया, 12, 300 आ गया, 12, 500 आ गया। 400 किसका आएगा, अंजू का, मंजू का 300 और ममता का कितना आया, 500, है ना। देखो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा 2016 का 400, 300 और 500, ठीक है, 1200 टोटल हो गया। फिर इसी तरीके से 2017 का हम लोग काम करेंगे 1200 में 6×2=12, 3×2=6, 600, 6×2=12, ठीक है, 4, 400, 6×2=12 कितना हो गया, 200। तो आप देखोगे अंजू का 600 हुआ, मंजू का 400 हुआ, ममता कितना हो गया, 200। तो आप देखिए यहाँ पे 600, 400 और 200 कितना हो गया, 1200। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 18 में। नाउ 2018 में आते हैं। 18 में 1:1:1 शेयर था हमारा। तो 3 4 ऑब्वियसली सबका कितना आएगा, 400 इसका भी आएगा, 400 इसका भी आएगा और 400 इसका भी आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 400, 400 और 400, 1200 इधर भी हो गया, ठीक है। सबका हमने निकाल लिया, तीनों साल का हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे इसको जैसे आपने इसको टोटलिंग किया था 1500, 1200, 900, सिमिलरली आपको इसको टोटलिंग करना है। 400, 600, 400 का क्या करना है, टोटलिंग जितना 1400 हुआ, इसको किया तो कितना हो गया, 1100, इसको किया तो कितना हो गया, 1100, ठीक है। फिर टोटल अपना यहाँ पे 3600 लिख दिया। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे आपने क्रेडिट करना था, 1500 से आपको क्रेडिट करना था, 1200 से क्रेडिट करना था, 900 से क्रेडिट करना था, है ना, करना था ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये कितना हो गया, 1400। तो अब एडजस्टमेंट करना है A - B। तो यहाँ पे कितना है, 1500 करना था, आपने कितना किया अभी, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे 1400 हुआ, यानी कि आपको और अभी 100 रुपया किसको देना है, अंजू को देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1200 हुआ है और यहाँ पे कितना हो गया, 1100। तो आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपया से मंजू को और आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब ममता को देखो यहाँ पे 900 यहाँ पर है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 900 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया प्रॉफिट में, 1100। तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा ममता का 200 रुपया। समझ में आ रही है बात, डिफरेंसेस, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, जर्नल एंट्री पास करनी। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, ममता करेंट अकाउंट डेबिट 200 रुपया, ममता 200 रुपया लेकर के आएगी, ठीक है। उसका जो करंट अकाउंट होगा उसको डिक्रीज़ करना है। समझ में आया बात। और टू अंजूस करेंट अकाउंट 100 रुपया, टू मंजू करेंट अकाउंट 100 रुपया, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री, क्योंकि अंजू को भी 100 रुपया मिलेगा और मंजू को भी 100 रुपया मिलेगा यहाँ पे। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 48 आपको क्लियर हो गया होगा, और टाइप जो 5 था वो भी क्लियर हो गया है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो टॉपिक है आप देख ही रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, ओमिजन ऑफ रिम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।